भाई आई कैप भी तो एक यूनिट वेक्टर है ना, तो उसके कोफिशिएंट क्या है, आई जे के वाले 100, बट जब लेंथ वो फिक्स कर देंगे तो फिर 2 ही बनेंगे। तो चलो फिर इसी के साथ हम करते हैं इसको क्लोज। हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी टॉप 20 MCQ ऑन वेक्टर्स पार्ट 2। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 to 20 ऑन वेक्टर्स। और जैसा कि मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि वेक्टर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम योर NCERT पार्ट 2। It contains your 15 to 16% of the syllabus and this is the most easiest one। ठीक है, तो भाई एक बात बहुत सिंपल से समझ लो तुम लोग सारे, यार वेक्टर्स किया 3D हो जाएगी, बहुत आसान। ठीक है, और वेक्टर्स खुद अपने आप में एक आसान सा टॉपिक है, तो क्यों ना इस आसान को बहुत अच्छे से कर लिया जाए। और क्योंकि तुम ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप ऑलरेडी मान चुके हो कि मैथ्स आसान है, तो फिर बस कर लेते हैं इस वेक्टर को बहुत बहुत आसान। चलिए तो आ जाओ मेरे साथ। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी आप लोगों ने किया है सॉल्व। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। तो दिस इज इफ द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स दिस इज दिस रिस्पेक्टिवली आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद सी पे 90 दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू बतानी। देखो भाई क्वेश्चन आसान है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, तो बोल रहा है कि ABC पॉइंट्स है पहली बात तो, और उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। ये पोजीशन वेक्टर्स, किसी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर गिवन का मतलब ये है कि अगर उसमें से आपने आई जे के हटा दिए वेक्टर में से, तो उस पॉइंट के क्या मिल जाएंगे, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। राइट, तो इट मींस मैं कह सकता हूं कि यार सी पे 90 है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा और ये सी 90 वाला हो गया। ठीक है ना, अब आप आ जाइए कि भैया मेरे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको 2 -1 1, राइट। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -3 एंड -5। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा, जिसके अंदर अननोन है अल्फा, -3 एंड 1, -3 एंड 1। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है एबीसी के। पोजीशन वेक्टर गिवन होने का मतलब है आई जे के हटाओ और जो बचे हुए नंबर्स हैं वो आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए ना। दीज आर द राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है भाई, देखो बहुत सिंपल। यार बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, बचपन वाला रूल लगा देते हैं कि भाई इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। भाई ये सब मत करो, वेक्टर वाली अप्रोच लगाओ ना। एमसीक्यू है, एमसीक्यू को अगर आपने एमसीक्यू वाले तरीके से नहीं किया, आप बड़े लेंदी तरीके से कर रहे हो, तो भाई आपका पेपर छूट जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। और पेपर हमें छोड़ना नहीं है, हमें लेने हैं पूरे नंबर। तो बस सुन लो और समझ लो अच्छे से कि ऐसे करना है। राइट, तो AC जो वेक्टर है वो निकाल लो, BC जो वेक्टर है वो निकाल लो। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये बात समझ में आती है हमें। तो बस AC वेक्टर निकालो, AC वेक्टर। और देखो जब आप वेक्टर लिख रहे हो ना भाई, तो उसके आई जे के कोफिशिएंट लिखो और साथ में ये ब्रैकेट यूज कर लो। इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर माना जाएगा और जो नंबर्स आप लिखोगे उसके साथ आई जे के कोफिशिएंट ही वो माने जाएंगे, वो नंबर्स आई जे के कोफिशिएंट होंगे। मीन्स कहने का ये, जब आप AC लिख रहे हैं तो C में से माइनस करोगे, C के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को मैंने माइनस किया, अल्फा -2। बस इतना ही लिखना है, आई जे के लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ -3 + 1 -2 आया, 1 - 1 0 आया। राइट, AC निकाला, साथ में क्या निकालोगे अब आप, BC वेक्टर। BC में C - B करोगे, C मतलब अल्फा -1 -3 + 3 -1 -1 +6। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा बिकॉज ऑफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं अपन लोग, आई वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, जे वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, के वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, सबका सम। इन दोनों का मल्टीप्लाई वैसे ही 0 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 0 हो गया, तो बचा कौन, इन दोनों का मल्टीप्लाई।
तो अल्फा माइनस में 2 इंटू में अल्फा माइनस 1, उसको 0 पुट किया मैंने, तो अल्फा की वैल्यूज आ गई 2 और 1, 2 और 1, दैट मीन्स बी ऑप्शन है, राइट। चलिए नेक्स्ट, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। जैसे जैसे स्टेटमेंट में जो कुछ तुम्हें मैथमेटिकली नजर आए ना एक्सप्रेशन, उसको लिख लिया करो। तो मोड ऑफ ए 1 हो गया, मोड ऑफ बी 1 हो गया, राइट। ये हमने लिख लिया पहले। एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए हमें, ओके। ए एंड बी के बीच में एंगल 4√3a माइनस में बी टू बी आ यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया। तो हमें बोला गया है यार √3a माइनस में बी कैसा वेक्टर मिले, एक यूनिट वेक्टर मिले। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 मिले। मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, और जो मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन वेक्टर्स, जो कि मुझे पता है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि उसके अंदर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और बचा कुछ 1% तो अगर छूट भी गया है ना, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा टॉप 20 MCQ से, ठीक है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि मैंने आपको उसमें बताया है कि जब भी आपके पास दो वेक्टर्स के सम या डिफरेंस के मॉडुलस की बात हो, तो आप अपनी तरफ से क्या कर लो, वहां पे स्क्वायरिंग कर ले। और क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें 1 के इक्वल लेके चलनी है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग तो करना मस्ट समझ भी आए, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन जब भी आते हैं मॉडुलस के अंदर, दो वेक्टर्स का सम या डिफरेंस, या दो से भी ज्यादा वेक्टर्स का सम या डिफरेंस, तो पक्के से आप क्या करो, उसके मॉडुलस का स्क्वायर लेके चलो, ठीक है। तो मैंने स्क्वायरिंग किया तो क्या होगा, √3a माइनस में b डॉट विद द सेम वेक्टर। स्क्वायरिंग करने का क्या यूज है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर होता है वेक्टर डॉट विद इट्सेल्फ, राइट। तो यही चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि वेक्टर डॉट विद इट्सेल्फ इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, राइट। अब इधर आ जाओ, डॉट करेंगे, क्या आएगा, दिस डॉट विद दिस, तो √3 इंटू √3, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, वेक्टर्स के बीच में डॉट होगा। तो √3 इंटू √3 इज 3, a डॉट a इज मोड ऑफ a स्क्वायर, √3 इंटू में a डॉट b, फिर माइनस में b के साथ डॉट कर रहे हैं, √3 टाइम्स b डॉट a और a डॉट b सेम होते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं कि a डॉट b लिख लिया मैंने, माइनस माइनस प्लस b डॉट b इज मोड ऑफ b का स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे ऑलरेडी मुझे क्या गिवन है यार, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी की वैल्यूज तो 1 है, तो यहाँ पे मैंने पुट किया, तो ये हो गया 3 माइनस ये दोनों सेम टर्म 2√3, √3 माइनस के हैं तो 2√3, राइट, ओके सॉरी। तो 2√3 a डॉट बी आओ प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर, तो मोड ऑफ बी स्क्वायर इज 1 अगेन इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारे पास, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अभी मेरे पास जो बचा 2√3 a डॉट बी इज इक्वल टू 3 बचा, भाई इसको उधर भेज दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अच्छा, a डॉट बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a डॉट बी को हम लिख सकते हैं सर मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा, क्योंकि मुझे एंगल की बात करनी है तो एंगल लेके आना पड़ेगा। तो a डॉट बी को मैंने ओपन किया, 2√3 मोड ऑफ ए इंटू में मोड ऑफ बी इंटू में ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2√3 अपॉन में चला गया, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास 1 अपॉन में 2√3, ओके। एक मिनट देखे जरा, कहीं गड़बड़ हुई है क्या, ये 3 था, ये 1 था, ओके है। ओह, राइट साइड में मेरे पास यहाँ पे 3 था, है ना, राइट साइड में यहाँ पे हमारा 3 था, जो कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो वो यहाँ पे 3 लिखना था, 3 यहाँ पे, तो 3 अपॉन में √3, 3 अपॉन में √3, तो ऊपर बचा √3, राइट। तो ये हो गया हमारे पास √3 अपॉन में 2 कॉस थीटा के इक्वल, मतलब थीटा आ गया हमारा कितना, कॉस थीटा √3/2 कहाँ पे होता है, सोचो सोचो सर, 30 डिग्री पे होता है, ओके। तो ये 30 डिग्री, तो ये इट मींस ये, राइट। चलिए तो आगे आ जाओ यार,
इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा, राइट। तो देन अब बताना क्या है कि ए डॉट बी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगी, किस कंडीशन में, जब थीटा कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो यार, ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए डॉट बी का मतलब है सर मोड ऑफ ए इंटू में मोड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी तो ऑलरेडी कैसे नंबर्स हैं सर, वो तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं क्योंकि वो मॉडुलस हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट, ये दोनों तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब बचा कौन मेरे पास, कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इनटू में समथिंग, और हमें वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब पॉजिटिव, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यार इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज अगेन पॉजिटिव। बात समझे कि नहीं समझे भाई, मेरे पास ये वाला जो नंबर है मोड ऑफ ए, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव हुआ, ये तो पॉजिटिव पहले से है, और इंटू में समथिंग है जो कि मुझे पता नहीं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, और वैल्यू क्या मिल रही है फाइनली, पॉजिटिव मिल रही है। तो पॉजिटिव के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि पॉजिटिव आ जाए, तो ऑब्वियसली सर पॉजिटिव ही मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका मतलब कॉस थीटा को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है ना, और ऑप्शन तो मुझे ये दिए हुए हैं, तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, और साथ में 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो दैट मीन्स बट 0 और π/2 के बीच में होता है, बट क्योंकि इक्वलिटी है तो π/2 भी हो सकता है, और 0 पे क्लोज करेंगे तो 0 पे तो कॉस थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है वो सारी की सारी कंडीशंस को फॉलो कर पा रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The projection of the vector this along the vector this. Okay. Projection of A on B. Projection of A on B. उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सोचो सोचो। A डॉट बी अपॉन में ऑन बी है तो ये B नीचे आएगा, A डॉट बी अपॉन में मोड ऑफ बी, तो A डॉट बी यहाँ पे कितना बना, लगाओ, ये A है डॉट विद B, डॉट करते हैं तो कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसके कोफिशिएंट है 1 और उधर है i का कोफिशिएंट 0, प्लस इसका j का कोफिशिएंट 1 उधर भी 1, इसका k का कोफिशिएंट 1 उधर 0, अपॉन में मोड ऑफ b यानी कि इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज i का कोफिशिएंट 0, j का 1 और k का 0, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा कौन ऊपर 1, नीचे बचा 1, तो दैट इज 1। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज 1, दैट मींस ए आल्सो, राइट। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी हमें गिवन है, बढ़िया। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा सर, बहुत बढ़िया। तो a प्लस लैम्डा बी, अब a प्लस में लैम्डा बी डॉट करना है किसके साथ भाई, डॉट करना है किसके साथ, a माइनस लैम्डा, ठीक है। देखो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को ना बिल्कुल सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं बचपन से, वैसी वाली मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो आप। तो इसको आप ऐसे करो ट्रीट कि लाइक जैसे कि ये a है और ये b है, मतलब लाइक x प्लस वाई, मत ये x प्लस वाई तो ये x माइनस वाई और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आता है x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। बट यहाँ पे जब x स्क्वायर बोलोगे तो आप बोलोगे कि a वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, क्योंकि वेक्टर डॉट विद इटसेल्फ है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं करूँ तो मोड ऑफ a स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b स्क्वायर, और लैम्डा लैम्डा तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, बट b डॉट b इज मोड ऑफ b स्क्वायर, राइट। और मैंने पहले बोला कि यार ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल, 0 के इक्वल, मतलब ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल, राइट। अब जब हमने इसको 0 रखा तो व्हाट दिस इंप्लाइज इज मोड ऑफ a का स्क्वायर इज 9 माइनस में लैम्डा स्क्वायर मोड ऑफ b स्क्वायर इज 16 इक्वल्स टू 0, राइट। हाँ ये 16 है, ठीक। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 16 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो लैम्डा स्क्वायर इज 9/16, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई भाई, लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस में 3/4, बट यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वो मैटर करेगा हमारे ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वो सिर्फ पॉजिटिव वाली ले रहा है, 3/4 इज दी ऑप्शन
फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए डॉट आई का स्क्वायर प्लस में ए डॉट जे का स्क्वायर प्लस में ए डॉट के का स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ए डॉट आई का क्या मतलब है कि यार कोई भी वेक्टर मान लो ए, देखो ध्यान से, ए को आप कुछ भी मान लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा कुछ भी आप एज्यूम कर लो, लाइक एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के क्या। अब अगर मैं इस ए वेक्टर का डॉट करता हूं आई कैप के साथ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डॉट किया आई कैप के साथ, तो बताओ क्या मिलेगा मुझे। ये देखो, ए के जो कॉफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड हो गए, आई कैप के जो कॉफिशिएंट है वो क्या है 1 0 0। भाई आई कैप भी तो एक यूनिट वेक्टर है ना, तो उसके कॉफिशिएंट क्या है आई जे के वाले 1 0 0। ए में क्या है एक्स वाई जेड, डॉट कर रहे हो तो कॉफिशिएंट आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं पहले और साथ में बीच में प्लस फिर। ठीक है, तो इसका एक्स इसका 1, इसका वाई इसका 0 खत्म, इसका जेड इसका 0 खत्म, मतलब ए डॉट आई की वैल्यू एक्स। सिमिलरली ए डॉट जे की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट जे क्या होगा जी सर, वो तो वाई हो जाएगा, एंड ए डॉट के उसकी वैल्यू जेड हो जाएगी। और इनके स्क्वायर्स, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो जेड स्क्वायर। इन तीनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, इन तीनों का सम मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। ये प्लस कर दिए, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को ए वेक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड करो, मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, हटाओ स्क्वायरिंग करके, तो मोड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी भाई, वो मोड ऑफ ए स्क्वायर हुआ ना, तो मोड ऑफ ए स्क्वायर इज बी, राइट। नेक्स्ट पे आए ए डॉट आई। अच्छा, अभी किया हमने, ए डॉट आई किसके इक्वल होता है, अगर मैं ए वेक्टर को एक्स प्लस वाई प्लस जेड मान रहा हूँ आई जे के साथ, तो ए डॉट आई बनता है सर एक्स होंगे, मतलब ये तो एक्स हो गया, राइट, ये तो हो गया एक्स। ए डॉट आई प्लस जे, ए डॉट आई प्लस जे मतलब उसमें एक्स वाई जेड डॉट विद 1 1 आई जे 1 1 0, इसके कोफिशिएंट देखो ना 1 1 और के वाला 0 हो गया, तो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ओके। यहाँ पे फिर से ए डॉट आई प्लस जे, ओह ये 2 बार लिख दिया बेटा, ये एक बार ही होना चाहिए था, है ना, इसको हटा देते हैं अपन लोग। ए डॉट आई प्लस जे प्लस के, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट, इज इक्वल्स टू 1। तो अब ए वेक्टर बताना है किसके इक्वल होगा, चलो देखते हैं। एक्स की वैल्यू तो 1 के इक्वल आ गई डायरेक्टली, तो एक्स तो 1 हो गया। अब एक्स प्लस वाई भी 1 के इक्वल है। अब एक्स प्लस वाई को अगर मैं 1 रखूंगा, जिसमें मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू में 1 डालूंगा यहाँ पे, तो वाई कितना आ गया सर, वाई तो 0 हो गया, तो सही बात है। अब इसमें भी डाल दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड में एक्स की वैल्यू 1, एक्स के लिए जैसे मैं 1 डालूंगा और वाई की वैल्यू 0 रखेंगे और जेड हमारा अननोन है इज इक्वल्स टू 1, तो जेड की वैल्यू भी 0 हो गई, तो जेड भी अपना 0। तो इसका मतलब हमारा जो ए वेक्टर होगा वो क्या बनेगा एक्स आई कैप यानी कि 1 आई कैप और वाई 0 जेड 0 खत्म, मतलब ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप के इक्वल आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन वहां पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर। देखो वैसे तो मैं कहूंगा कि भाई इस पूरे को ना अच्छे से याद कर लो, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो कि ये दोनों मिलके, ये दोनों प्लस होके क्या बचते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब मोड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू में मोड ऑफ बी का स्क्वायर। सर कैसे, बात आती है कि कैसे हुआ है ना, मैं बता देता हूँ। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है मोड ऑफ ए इंटू में मोड ऑफ बी इंटू में साइन थीटा होता है, और उसका स्क्वायर भी करना है मुझे, उसका स्क्वायर भी कर दिया जी लोग। सिमिलरली ए डॉट बी इज मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू में मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया जी लोग। अब इन दोनों में मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन आ गए, अंदर बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सबका मालिक एक विच इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो वो 1 हो गया, ये बचा कॉमन, तो ये आ गया, मतलब इन दोनों का सम ये आ गया। और ये किसके इक्वल गिवन है अब 144 गिवन है, राइट। तो मैंने कहा कि भाई इसकी जगह क्या दो 144,
मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है पहले से 4, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 4 का स्क्वायर 16, मोड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये कैंसिल हुआ 9, तो मोड ऑफ बी कितना आया, प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर मॉडुलस वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो मोड ऑफ बी इज 3, मतलब ऐसे ऑप्शन जैसे मोड ऑफ बी पूछा हुआ है और यहाँ पे -3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यार ऐसे ऑप्शंस को तो पहले ही कट मार लिया था, है ना, जो ऑप्शंस पॉजिटिव वाले हैं उन्हीं में से कोई आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एमसीक्यू है, राइट, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू की अप्रोच तो लगानी बनती है सर, ठीक है। मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी हमें गिवन है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी भी गिवन है, ए डॉट बी पूछा हुआ है। भाई देखो, अगर आप थोड़े से समझदार हो तो पक्के से अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन किया उसका यूज करो। कैसे कैसे करें सर, अरे अभी अभी बताया, मोड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, मोड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मोड ऑफ बी स्क्वायर, अभी अभी आपने बताया मैंने, ओके। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस में, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ यार, है ना, छोटा नाम देते हैं एक्स स्क्वायर, इज इक्वल जी मोड ऑफ ए का स्क्वायर कितना हो गया 64 मल्टीप्लाई में मोड ऑफ बी का स्क्वायर इज, राइट, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, लो 64 इंटू में दिस 9 माइनस पे 144, ठीक है, तो अभी कितना बचा, मैं एक काम करता हूँ 16 इंटू में 9 कॉमन हो गया तो 4 माइनस 1 इज 3, 144 इंटू में 3, 144 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 432 हो गया, 432। या एक काम करो, एक्स की वैल्यू तो निकालनी है ना मुझे, एक काम और कर सकते हैं बेटर, 16 को लिख लो 4 इंटू 4 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यूज क्या आ गई है हमारे पास, अच्छा एक्स कौन है यहाँ पे, ए डॉट बी, और ए डॉट बी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस में 4 इधर से ले लो, 3 इधर से ले लो बचा, और √3 उधर से बचा, मतलब 12√3 प्लस माइनस, तो 12√3 प्लस माइनस, यहाँ पे ऑप्शंस बड़े खतरनाक दिए हुए हैं भाई, एमसीक्यू के ऑप्शन जब खतरनाक हो मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज दिए हुए हैं, ओनली और यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, और अब आपको वो जानना चाह रहा है कि भाई ए डॉट बी के बारे में आप क्या सोचते हो कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है या सिर्फ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट, तो यहाँ पे दोनों हो सकता है ना, ए डॉट बी है वो कोई मॉडुलस थोड़ी ना है ना, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा, अब कॉस थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो ए डॉट बी की वैल्यू को नेगेटिव बनाएगा, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया तो फिर वो पॉजिटिव बनाएगा, राइट, सो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे लिए वैलिड होंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 20th क्वेश्चन। देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बहुत आसानी से हो रहे हैं, मतलब एमसीक्यू में आपको टाइम ज्यादा लगाना नहीं है, समझ रहे हो आप मेरी बात। नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स पूछे परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स दिस एंड दिस, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर किसी भी एक फिक्स लेंथ, यूनिट वेक्टर मतलब फिक्स लेंथ हो गई ना, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ है, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो एक तो मिलेगा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में और एक मिलेगा आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसी तरह से अगर तो यूनिट वेक्टर की जगह कोई भी एक वेक्टर बोल देता जिसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड होता हो, 5 यूनिट 10 यूनिट 7 यूनिट्स कुछ भी, तो आप बोलोगे क्या एक ऊपर वाली डायरेक्शन में मिलेगा और एक नीचे वाली डायरेक्शन में, दोनों के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब हमेशा ही दो वेक्टर्स मिलेंगे जो कि दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे ऑफ आ फिक्स्ड लेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन विल बी, इसमें कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, एमसीक्यू है, एमसीक्यू की ही अप्रोच लगानी है, और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स पूछ रहा है ना, और वो भी एक फिक्स लेंथ के, तो इसलिए 2। अच्छा अगर मान लो 1 मिनट के लिए नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स को हटा देते हैं, यूनिट को हटा देते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स उस पे, मान लो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन में ये नहीं होता, नंबर ऑफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स दिस एंड दिस बोथ, है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे इनफिनिट। क्यों, क्योंकि यार एक सेम डायरेक्शन में इन दोनों की परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में
कितने वेक्टर्स बना सकते हो, इनफाइनाइट क्यों बना सकते हो भाई, ये लो ये लो ये लो ये लो, अलग अलग लेंथ बना लो ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट एंड सो, तो जितनी मर्जी लेंथ के अलग अलग वेक्टर बन जाएंगे। बट जब लेंथ वो फिक्स कर देंगे तो फिर दो ही बनेंगे, कैसे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की, राइट। तो चलो फिर इसी के साथ हम करते हैं इसको क्लोज, क्योंकि हो गए हैं हमारे पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस वेक्टर्स के, और आई होप कि आपको अच्छे से वेक्टर समझ में आया है। वेक्टर्स के जल्दी से अब देख लो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो, उसके सारे क्वेश्चंस करो, आपका वेक्टर्स कंप्लीट है पूरी तरह से। देन जाना है अब हमें 3D के लिए, है ना, 3D हमें करना है अच्छे से, तो उसके लिए फिर स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स आसान। बाय बाय।